हम लोग देखेंगे आज 2 डिजिट का नंबर गुना करना। हम एक नया ट्रिक लेकर आए हैं, नया ट्रिक से गुना करना है। आपको गुना करने आता होगा। देखिए हम नया ट्रिक क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है फॉर्मूला क्या है, डिजिट नंबर 2। हम लोग 2 एक लाइनिंग खींच लेंगे और उसके बाद क्या है, एक तो थोड़ा सा इससे हटकर एक लाइनिंग खींच लेंगे और उसके बाद इसमें देखते हैं क्या है 2, तो 2 इधर से हम लाइनिंग खींच लेंगे। तो उसके बाद में क्या है 3, तो हम लोग 3 इधर से भी एक लाइनिंग कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको अलग और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ कर लेंगे। देखो 1 2 3, ये क्या हो गया 3, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, और उसके बाद 1 2 3 4, कितना हो गया 4, कितना आ गया दोस्तों 483 आ गया। आपको पता, आपको यदि डाउट रहा है तो ठीक है, तो देखो हम इधर गुना दिखा रहे हैं 21 दूने 23, गुना कीजिए क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखो 3 6 2 कितना हो गया 8 और 4 का 4, देखो 483 का आंसर आ गया है ना। एक नया और बिल्कुल आसान तरीका है और सिंपल, जल्दी जल्दी गुना करना है। यदि आपको आ जाएगा तो फटाफट आप चिन्ह काट कर इसको बता सकते हैं। देखो यदि इसको चिन्ह काटे तो 2 को फटाफट ले लिए, उसके बाद क्या है फिर 1 है तो 1 ले लिए, इसमें 2 है तो 2 ले लिए और उसके बाद 3 है 1 2 3, आप जानेंगे क्या है 3 है और 1 2 3 6 2 क्या हो गया 8 और 4। आप आसानी से जल्दी से गुना कर लेते हैं। नहीं, एक और देखिए दूसरा काम बता रहे हैं, दूसरा नंबर बता लेते हैं। मान लेते हैं 100, यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्या 45 दूने, हम इसको कर देते हैं 42। देखिए 45 दूने 42। पहले क्या है 4 1 2 3 4 ले लेंगे, तो थोड़ा सा हट के क्या है 5 1 2 3 4 5 ले लेंगे। उसके बाद क्या है 4 1 2 3 4 ले लिए, उसके बाद क्या है 2 1 2 ले लिए। अब देखो इसको गिन कर हमको लिख देना है। अब किसके साथ कौन कौन होगा, तो इसमें जो होगा इधर कट जाएगा और ये जो होगा हमारा इधर चल जाएगा और इसे गिन के लिखा जाएगा। देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो छू रहा है उसको यानी कट रहा है उसको 10 का लिखते हैं 0, वहाँ से कितना बचा 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, एक हासिल रहता है 28 है 30 का 9 कितना बचा हासिल 2 बचा। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 और 2 कितना 16 2 16 17 18, कितना हो गया 1890। आपको यदि शौक रहा है तो गुना कर लीजिए, लग रहा है गलत है गुना करके हम चेक कर सकते हैं। 45 में हमको 42 से गुना करना है। देखो 5 गुना 10 के 0 और 0 4 गुना 8 है क्या गया 9 और 81 5 का 20 के 0 5 के 2 4 का 16 16 17 18 जोड़ देंगे क्या गया 0 9 8 1। देखो 1890 आया कि नहीं, है कि नहीं, निकाय है कि सबसे अलग तरीका है गुना करने के लिए। आपको आ गया होगा गुना करने। चलो हम लोग इसके बाद हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं, दूसरा कुछ देखते हैं, सीखते हैं निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, ट्रिक है निकालने के लिए। दोस्तों को आपको एक ट्रिक और बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी संख्या का यदि स्क्वायर निकालना हो, मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ आपका 45 का स्क्वायर करने के लिए, 75 का स्क्वायर करने के लिए या 35 का स्क्वायर करने के लिए सिर्फ क्या इसके साथ लास्ट में जो 5 रहे तो दूसरा अंक रहेगा, तो उसका दूसरा तरीका होता है निकालने के लिए। आप कितना भी यानी 95 का भी निकालने के लिए कुछ भी का इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखना है 5 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता है 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 के 25 लीजिए। और 5 यहाँ कितना है 4 है और 4 से 1 जोड़ दो कितना होगा 5 और इससे मल्टीप्लाई करना, तो 5 का कितना हो गया
20, तो 20 25 आया। कितना है आसान कि नहीं दोस्तों? एकदम आसान तरीका है, जब सेकेंडों का काम बता रहे हैं गुना करने के लिए। अब क्या है इसका देखो, जिसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 8 56, यानी कितना है 5625 आया। फिर इसको गुना करते हैं, देखो तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और या 3 का है 4, तो 4 से 12 कितना है 1225। अब इसका करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 10 कितना हो जाएगा 90, कितना आया 25 90। कितना आसान तरीका है, आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर बताएं। चलो दूसरा नियम, दूसरा ट्रिक था, एक हम लोग और देखेंगे। चलो इसको निकालते हैं, जिस समझ में आ गया होगा तो सही, नहीं तो फिर से कमेंट में बताएं। एकदम आसान तरीका गुना करने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद देखना है क्या, अब वर्गमूल तो आपको आता होगा, जैसे 9 का वर्गमूल निकालना और 64 का वर्गमूल निकालना, और बताते हैं आपको 25 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल आता है निकालना है। जब आप सिंपल से कर सकते सर इसका 3 होगा, इसका 8 होगा और इसका 5 होगा। लेकिन जब वही कह दिया कोई 3 का निकाल के दिखाओ, 5 का निकाल के दिखाओ, तो 7 का निकाल के दिखाओ, तो आपको निकालने आता है, नहीं निकालने आता है, लेकिन हम नया तरीका बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं निकालने के लिए। सीखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पूर्णवर्ग संख्या। तो पूर्णवर्ग संख्या आप जानते हैं क्या होता है, पूर्णवर्ग संख्या जैसे किसका स्क्वायर मान लेते हैं, 9 का पूर्णवर्ग 3 हो जाएगा, 9 का पूर्णवर्ग 3 होगा। अब हमको 7 का √3 का निकालना है, चलो √3 का हम निकाल देते हैं। अब √3 के नजदीक देखते हैं पूर्णवर्ग संख्या क्या होता है, तो √3 के नजदीक पूर्णवर्ग संख्या होता है 4, तो 4 हम लिख देंगे, रूट में यहाँ 4 लिख देंगे। अब यहाँ तो 4 है, अब इसमें से 1 हटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। यह नियम गलत है, लेकिन आपको हम ट्रिक बता रहे हैं निकालने के लिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 -1, और यहाँ जितना रहेगा इसको 2 गुना यहाँ पर इसको बटा लिखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको भीम का जोड़ कर दो, तो 4 का 4 हो गया, और कितना हो गया 4 गुना 8 -1 घटा लो, इससे क्या हो गया 7/4, 7/4 से इसको भाग लगा दो, तो इसका क्या हो जाएगा 7, 4 गुना 8 नहीं लगे 7 एकम 7, नहीं जब परेशानी बढ़ा है तो आप अलग भी कर सकते हैं। देखो तो क्या होगा 7 से 4 एकम 4 क्या 3 लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कट गया और 5 रुपया 20 जाएगा, कितना 1.75 आपका कितना है, और मूल आ गया 1.75, इसका √3 का क्या होगा 1.75। क्या बिल्कुल करना आसान समय नहीं। अब देखो हम √5 का बता रहे हैं, दूसरा नंबर √5 का निकालने के लिए। अब √5 का नजदीक पूर्णवर्ग संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 5 होगा। देखो इससे क्या निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, +1 यहाँ क्या 2 3 का देगा 4। अब इसको लसन निकालेंगे तो 4 गुना 8 + 1 बटा क्या हो गया 4, तो 4 8 है कितना 9/4। अब भाग लगा लो, भाग लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग लगा लो, इसमें क्या होगा 4 गुना 8 ये क्या 1.0, और फिर 4 गुना 8 लगेगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2, यानी आते चल जाएगा, ये हो जाएगा 2.22। तो इसका √5 का कितना आ गया वर्गमूल 2.22। देखो कितना मजेदार है वीडियो, एकदम आसान तरीका है निकालने के लिए। ऐसे बहुत सारे हम लेके आएंगे, आपको कमेंट कर बताएं किस तरीका से आपको अच्छा लग रहा है।